तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनली जिसका इंतजार था वो आ चुका है। बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी भर्ती को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। सो दोस्तों, बात करें तो बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लेकर नया जो भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 10वीं और 12वीं पास के आधार पर इसकी भर्ती होगी। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि 2020-21 से ही इसके बारे में भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बारे में अपडेट आते ही रहता है। सो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे कि इसके बारे में कि इस पद के लिए आवेदन कब से लिए जाएंगे, कौन कौन से जिला में कितना सीट है, और साथ ही साथ इसकी बहाली कब से स्टार्ट हो रही है, कितने तारीख से स्टार्ट हो रही है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाले हैं। सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि कंप्लीट जानकारी आपको मिल पाए। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा, वेतन, सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिए, जिससे कि कंप्लीट जानकारी आपको मिल पाए। सो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट जानकारी समझते हैं। सो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे बताया गया कि बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी 2025 बिहार शिक्षा विभाग में विद्यालय सहायक के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली जाएगी। इन पदों पर भर्ती को लेकर पहले ही जानकारी दी गई है। अब जल्द ही इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही जानकारी भी दी गई है कि इसके लिए आवेदन कब से शुरू किए जाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि इन पदों के लिए आवेदन किस प्रकार से लिए जाएंगे, इसके लिए आवेदन को लेकर क्या पात्रता रखी गई है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल समझते हैं। सो ओवरव्यू के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो पोस्ट किया गया है बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी 2025 बिहार विद्यालय सहायक भर्ती 2025 के बारे में है, जिसमें यहाँ पे बताया गया पोस्ट डेट 25/5/2025 को यह पोस्ट किया गया है। और पोस्ट टाइप की बात करें तो जॉब वैकेंसी है और विद्यालय सहायक की पोस्ट है, जैसा कि देख सकते हैं, जिसमें आकलन के बाद बढ़ेंगे पद, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि आकलन के बाद इसमें पद भी बढ़ सकते हैं, जिसमें 6421 अभी रिसेंटली डेटा के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 6421 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। और अप्लाई मोड ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट state.bihar.gov.in/main इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप और भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक को लेकर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बारे में क्या बताया गया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि इन पदों पर भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी गई है। वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए। विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे की अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों के नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि अनुकंपा का मतलब ये हुआ कि पहले से जो इस पोस्ट के लिए कार्यरत थे और किसी कारणवश उसकी सेवा काल में ही मृत्यु हो गई है, तो उसके फैमिली से किसी को अनुकंपा पर इसमें मौका दिया जाएगा। सो ये इसका कहने का सेंस है। और नियुक्ति किया जाएगा, इसका मतलब है कि केवल आधे पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। और आधे पद जो होंगे, इसमें जितने भी टोटल पोस्ट होंगे उसमें आधे पोस्ट में सभी लोग आवेदन कर पाएंगे, जो यहाँ पे बताया गया है। कब तक होगी बहाली इसकी, तो यहाँ पे बताया गया कि आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पद पर नियुक्ति कर ली जाएगी। जून के अंत तक एक बार फिर से नए सिरे से रिक्त का आकलन करने का लक्ष्य रखा गया है। जून 2025 के अंत तक यहाँ पे बताया गया कि नियमावली स्वीकृति की तिथि जो है तो जून 2025 के अंत तक, आवेदन की प्रारंभिक तिथि जुलाई 2025 है और आवेदन की अंतिम तिथि अगस्त 2025 बताया जा रहा है और परीक्षा की तिथि अक्टूबर 2025 बताया जा रहा है। डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस माह मेंशन है कि इस माह तक यहाँ पे संभावनाएं जताई जा रही है। पदों के लिए नाम जो बताया गया विद्यालय सहायक, और जिसमें 6421 पद है टोटल। आकलन के बाद इसमें पोस्ट बढ़ भी सकते हैं, जो यहाँ पे बताया गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इसके लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। बिहार विद्यालय सहायक वैकेंसी 2025 डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स, जो कि यहाँ पे बताया गया है
कि नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है और जिला का नाम, यानी पटना में टोटल 9 स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 210 है। नालंदा में यहाँ पे 149 है, भोजपुर में 147, बक्सर में 88 और रोहतास में 166, कैमूर में 121, गया में 258, जहानाबाद में 59 और अरवल में 33, नवादा में 142, औरंगाबाद में 140, मुजफ्फरपुर में 305, सीतामढ़ी में 184, शिवहर में 44, वैशाली में 232, पूर्वी चंपारण में 341, पश्चिमी चंपारण में 247, सारण में 240, सिवान में 226, गोपालगंज में 185, दरभंगा में 268, मधुबनी में 296, समस्तीपुर में 318, सहरसा में 121, सुपौल में 144, मधेपुरा में 131, पूर्णिया में 208, अररिया में 186, किशनगंज में 147, कटिहार में 202, भागलपुर में 174, बांका में 130, मुंगेर में 65 और शेखपुरा में 36, लखीसराय में 75, जमुई में 130, खगड़िया में 96 और बेगूसराय में 177। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। पेपर नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार, आधे पद पर अनुकंपा से भरे जाएंगे। वित्त विभाग को भेजी गई नियमावली, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी बहाली, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। लिखित परीक्षा के आधार पर होगी इसकी भर्ती, जो कि यहाँ पे साफ बताया गया है। तो न्यूज़पेपर में यहाँ पे बताया गया है तैयारी के बारे में मामले में, तो पटना हिंदुस्तान ब्यूरो में ये बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में विद्यालय सहायक की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दिया है और वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह नियमावली लागू हो जाएगा और इसके बाद विद्यालय सहायक नियुक्ति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कुल पदों में आधे का अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा, यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत के दौरान मृत कर्मियों के आश्रित को नियुक्त किया जाएगा। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रित का चयन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। पिछले लगभग 3 वर्षों में विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम चल रहा था। अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इस पोस्ट में तो बताया गया 6421 पद रिक्त होने की सूचना, फिर से आकलन के बाद बढ़ेंगे पद, जो कि यहाँ पे बताया गया है। अनुकंपा पर नियुक्ति के आश्रित का चयन कमेटी करेगी और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी इसकी भर्ती। तो यहाँ पे बताया गया कि नए नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायक की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इस पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमावली ही लागू होगा। योग्य अभ्यर्थी की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायक की नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जैसा कि यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। बहाली प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि इन पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। योग्य अभ्यर्थी का चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा, जिसका मतलब है कि नियमावली लागू होने के बाद राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इसके लिए आवेदन को लेकर ऑफिशियल नोटिस जारी कर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति अंतिम रूप से लागू हो जाएगी। सो अब देखते हैं कि इसकी नया नोटिफिकेशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कब आती है और किस तरीके से आप सभी लोगों को भर्ती का वो जानकारी शेयर किया जाएगा, सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहेगा। सो हम बात करते हैं जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, आवेदन स्टार्ट होता है।
तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं इस तरह के एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।